Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's we will discuss 183 MCQs from chapter 1 class 11th physics। और इसमें हम बोर्ड एमडी कैट ई कैट तीनों के लिहाज से देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो चैप्टर 1 में से आ सकते हैं। अगर हम बेटा क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड एज 12.3 centimeter 34 centimeter, how many significant figures does this contain? अगर हम बेटा देखें तो इसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 0.004560 डेसिमल फॉर्म है बेटा, इसमें दो रूल्स लगेंगे। फर्स्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते लेकिन डेसिमल फॉर्म में लास्ट वाले राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ अ मीटर रूल हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा कि इसमें यहाँ पर 1 मिलीमीटर का इशारा किया गया। अब यहाँ पर आप कह लें कि आपके पास ये मीटर रूल है, ठीक है। अब इसमें कह लें ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर और आगे 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं। अब अगर आप कोई पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं, अगर वो पेंसिल की लेंथ आ जाती है बेटा 5 और 6 के दरमियान, अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अगर ये 5.5 से आगे है तो 6 लिख दें, और अगर 5.5 से पीछे है तो 5 लिख दें। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो बेस्ट एस्टिमेट होगा वो 6 मिलीमीटर होगा, और इसमें अनसर्टनिटी होगी या तो 0.5 ज़्यादा हो सकता है या 0.5 कम हो सकता है। तो फिर बेटा इसमें जो अनसर्टनिटी होगी वो प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर आ जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है बेटा, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अ वायर डायमीटर मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज इज 2.56 मिलीमीटर। If the least count is 0.01 millimeter, the percentage uncertainty is closest to। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा आपके पास स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया गया, जिसका लीस्ट काउंट भी मेंशन किया गया है। क्वांटिटी कितनी है? 2.56 मिलीमीटर, और इसमें अनसर्टनिटी कितनी है? 0.01 मिलीमीटर। अब आपने परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहाँ पर आपने फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला बेटा होता है आपके पास कि आपके पास ये लेंथ है तो डेल्टा एल परसेंट किसके बराबर होगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जो इसका लीस्ट काउंट है वो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और जो लेंथ है वो 2.56, और मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? 5.200 मीटर इंडिकेट्स एन अनसर्टनिटी अप्रोक्सीमेटली। अब बेटा यहाँ पर आपने अनसर्टनिटी अप्रोक्सीमेटली बतानी है, कितनी होगी? यहाँ पर देखिएगा बेटा, इसमें आपके पास जो क्वांटिटी है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट मेंशन है? 3। इसका मतलब जो प्रिसीजन होगी जो आपके पास वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक होगी, और इसका मतलब फिर इसमें जो अनसर्टनिटी है वो कहाँ तक हो सकती है? वो 0.001 मीटर, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड द mass of an object as 25.0 ग्राम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिएगा डेसिमल पॉइंट राइट साइड जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इनटू मीटर्स।
अब यहाँ पर आपने 3.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर, और अगर आप बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 3500, साथ में क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या मेंशन करता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर इनटू मीटर। अब बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या करना है, सेंटी की वैल्यू क्या होती है -2, साथ में आ जाएगा मीटर, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, यही सही आंसर है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, तो ये बेटा आपके पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मेंशन करता है, कन्वर्ट 0.005 किलोग्राम इनटू ग्राम। अब बेटा इसको कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 0.005, अब किलो व किलो की वैल्यू यहाँ पर ख़त्म कर दो 10⁻3, तो अब वो आ जाएगा, साथ में किलो ख़त्म उसकी पावर आ गई, साथ में ग्राम, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 ग्राम बन जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन मेंशन है बेटा, मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो ये 5 ग्राम जो है वो बी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन ml⁻², द क्वांटिटी इज। अब यहाँ पर ये किसकी डायमेंशन है, ये बेसिकली बेटा फोर्स की डायमेंशन है। क्यों, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह L, सेकंड की जगह T, तो -2, तो ml⁻², किसके लिए आ जाएगा फिर, फोर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर। अब डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला तो आप जानते हैं ना, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैस की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर, तो क्या आ जाएंगी डायमेंशन ml⁻⁻3, ऊपर जाकर ये -3 हो जाएगा, तो ml⁻⁻3, ए ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास इसमें नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इफ वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 5 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड इज। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, s इज इक्वल टू vt। अब बेटा यहाँ पर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, डेफिनेटली 100 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 वाला, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स रीडिंग्स, एक स्टूडेंट है जो कि रीडिंग्स ले रहा है, कौन सी 10.1, 10.2, 10.1, फिर से 10.2, ये 4 रीडिंग्स उसने ली हैं। दीज रीडिंग्स इंडिकेट हाई। अब ये क्या शो करती हैं, क्या प्रिसीजन हाई या एक्यूरेसी हाई। अब देखिए बेटा चारों की चारों रीडिंग्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज होने को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं, तो ये क्या चीज़ शो करते हैं, प्रिसीजन शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अ ट्रू वैल्यू इज 50 सेंटीमीटर वाइल द मेजर्ड वैल्यू इज 49 सेंटीमीटर, द एब्सोल्यूट एरर इज। एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, यहाँ पर बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास 50 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है, एरर। तो इसका मतलब एरर की डेफिनेशन क्या होगी, आपके पास एरर होगा द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, तो वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 15 की बात करते हैं, द एब्सोल्यूट एरर इज 2 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू इज 100 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इज। परसेंटेज एरर कितना होगा, अब बेटा इसमें देखिएगा आपके पास कि 100 में से 2 सेंटीमीटर एरर है, मतलब जो है ना आप कह सकते हैं परसेंटेज में 100% में से 2% अनसर्टनिटी होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच मेजरमेंट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बेटा हमारे पास क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, स्पेशली जब हम डायमेंशन पर पहुंचेंगे। विच मेजरमेंट इज़ मोस्ट प्रिसाइज, बेटा जिसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट वो ज़्यादा प्रिसाइज, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की,
द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आर। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें मैस के लिए किलोग्राम और स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, यहीं से आप बेटा इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या आ जाएंगी फिर यहाँ पर, मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर इसे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। P इज इक्वल टू mv, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो क्या आएगा, मैस की जगह m, मीटर की जगह l, एस की जगह t, तो ये ml/t की पावर -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा मुझे बताएं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मैं इसे रेज कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा आपके पास 18, अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड कितनी होगी, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा किलोमीटर पर आवर में हम जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो 150 किलोमीटर है। जो टोटल टाइम है वो कितना है, 3 आवर। डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा, ये कहलाएगी वी एवरेज। AVE बेसिकली उसकी शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर, रीडिंग ऑफ 2.4 सेंटीमीटर शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, अब बेटा याद रखिएगा इसमें कि वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर अगर मिलीमीटर में देखें तो 1 डेसिमल तक, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 2 डेसिमल तक। आप कन्वर्ट कर लें सिंपली, 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बेटा डेसिमल के बाद कितने डिजिट मेजर कर सकता है, 2। कौन सी क्वांटिटी है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सी ऑप्शन, यही सही आंसर है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज लाइकली टू हैव द ग्रेटर एक्यूरेसी। तो ग्रेटर एक्यूरेसी बेटा किस में होगी, जो छोटी से, जो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सके वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन इनमें से मेजर कर पा रहा है, देखिएगा बेटा मीटर रूल, आई और मेजरिंग टेप उतनी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते जितनी इनमें से वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो लेफ्ट साइड वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं है, अलबत्ता बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने, सी ऑप्शन, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। आप बेटा जानते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 8 किया जाए तो आंसर क्या होता है, 112 आता है। लेकिन बेटा अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें अलबत्ता 2 है, एक तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और बेटा ये 2 खत्म करो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और ये 1 भी खत्म करो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, या फिर इसे हम 100 भी लिख सकते हैं। यही बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यानी कि 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर ये बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 0.35 माइनस 0.10 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। अब बेटा डेफिनेटली इसमें देखिएगा 0.35 माइनस 0.1, इसकी बात करते हैं 10। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2। इनमें से कौन सा वाला है जो एग्जैक्ट आंसर होगा, फिर आपके पास 0.25, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, 0.31 प्लस 0.1 अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या आएंगे बेटा। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर 0.31 प्लस 0.1। अब बेटा जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट वहां तक राउंड ऑफ करना है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं आपके पास कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, 0.1 के बाद ये आएगा आंसर करेक्ट 0.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आंसर आएगा। अब बेटा इसमें डिवीजन आ गई है, डिवीजन में आप क्या कहते हैं, ओवरऑल।
डिवीजन में हमने डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद नहीं देखना होता, ओवरऑल देखने होते हैं। ओवरऑल बेटा इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो कौन सा आंसर सही होगा जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिएगा बेटा दो वाले ये भी, बी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है, इन दोनों में दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन दोनों में से आप अगर 5.5 को डिवाइड करें 1.1 के साथ तो सही आंसर क्या आता है, वो आपके पास बेटा बी ऑप्शन आता है 5.0, यानी कि 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये आंसर आता है 5.0, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में आप देखिएगा 1023 प्लस 8.5489 विद प्योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन है 1023, इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये लीस्ट प्रिसाइज है, जबकि आपके पास 8.5489 ये मोर प्रिसाइज है। हमने क्वेश्चन को क्या करना है, लीस्ट प्रिसाइज तक लेकर चलना है, लीस्ट प्रिसाइज तक लेकर चलना है। तो बेटा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा फिर हमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं रखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें से बेटा ये जो आपके पास 1032 और 1030 ये दो ऑप्शन है जो कि इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। अब इनमें से एग्जैक्टली कौन सा आंसर आता है, देखिए बेटा 1023 में जब आप ये ऐड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आंसर बनता है वो 1032 के करीब बनता है, ना कि 1030 के करीब। तो इसलिए बेटा आप इसको क्या करते हैं 10, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन आएगा, बी वाला। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। अब इसकी प्रिसीजन बतानी है, प्रिसीजन से क्या मुराद है, इसका लीस्ट काउंट बताना है। अब बेटा ये यहाँ पर देखिएगा ये इंटीजर फॉर्म है, इंटीजर फॉर्म में बेटा याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर लीस्ट काउंट मेंशन नहीं तो राइट साइड वाला कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी प्रिसीजन क्या आ जाएगी, इसकी प्रिसीजन बेटा 1000 किलोमीटर आ जाएगी। क्यों 1000 किलोमीटर, क्योंकि बेटा ये 1000 किलोमीटर तक ही एक्यूरेट मेजर कर सकता है, उससे आगे उससे कम आप नहीं कर सकते इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ठीक है, तो 1000 ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसमें 28 M0 L0 T0 आर डायमेंशन ऑफ। ये बेटा स्ट्रेन की भी डायमेंशन होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी और मैग्नीफिकेशन की भी। कैसे, मैं यहाँ पर फार्मूलाज मेंशन कर देता हूँ। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम एन से डिनोट करते हैं C ओवर V, और मैग्नीफिकेशन जिसे हम हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लिखते हैं। इन सब के ऊपर भी सेम यूनिट, नीचे भी सेम यूनिट, कैंसिल तो बेटा 9 यूनिट, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल 9 यूनिट, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कैंसिल 9 यूनिट। इसका मतलब इन सब की डायमेंशन नहीं होती, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें आपके पास डायमेंशंस ऑफ टार्क के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर, और हम ऑलरेडी न्यूटन के लिए पढ़ चुके हैं ML/-2 और साथ में L, तो कितना हो जाएगा ML²T⁻²। ये बेटा सॉरी यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाला सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, H बेसिकली E/F के बराबर होता है, जिसके यूनिट जॉल सेकंड के बराबर होते हैं। अब ये जॉल सेकंड है तो इसके लिए फिर क्या आ जाएंगे बेटा, इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी यहाँ पर बेटा। देखिएगा जॉल के लिए अभी निकाला न्यूटन मीटर, बेसिकली जो जॉल होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है ना, आप जानते हैं वर्क डन के फार्मूले से। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ML²T⁻² और साथ में T आ जाएगा, तो ये T⁻⁻1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है इसमें 30 वाले में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 31, डायमेंशंस ऑफ फार्मूला ऑफ जी कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ बेटा, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो G=, आप कह सकते हैं कि आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो F(r²) डिवाइडेड बाय M1 M2, याद है ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ से हम इसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली फार्मूला होता है F=G M1 M2 डिवाइडेड बाय R², और यहीं से हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिएगा इसके अकॉर्डिंग फिर इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी। इसकी डायमेंशंस बेटा अगर हम देखते हैं ये 31 MCQ है और इसकी ए ऑप्शन आ जाएगा, m⁻⁻1 L⁻Q और T⁻−1। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं हो सकता बेटा, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला सही ऑप्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट बेटा बात कीजिएगा इसमें 33 विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि यहाँ पर देखिएगा कैन नॉट गिव न्यूमेरिकल कांस्टेंट, बिल्कुल। कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम डायमेंशन, ये भी सही है। कैन नॉट डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशन कहलाती हैं। 34 MCQs है। 3.76 ± 0.25 मीटर हैज़ परसेंटेज अनसर्टिनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी कितनी होगी बेटा, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये बेटा हम देखें, इसमें आपने कहना है कि जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है, ठीक है, उसे आप परसेंटेज के साथ डिनोट कर दें। किसके बराबर होगी, 0.25 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी हो जाएगी आपके पास इस क्वांटिटी के अंदर, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 6.6% आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 35 जो MCQs है। 5.0 मीटर ± 4.0% मल्टीप्लाई बाय 3.0 सेकेंड ± 3.3%। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेटा आपने याद रखना है अनसर्टनिटीज ऐड होती हैं। तो अनसर्टनिटीज ऐड होने के बाद क्या आएगा, 4 में 3.3 ऐड करो तो कितना आंसर आता है, 7.3%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.3%। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, यहाँ पर 2 मीटर ±2% की होल की पावर 3। पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है कि क्वांटिटी की तो बेटा पावर आएगी, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर 8 क्यूबिक मीटर ±6% हो जाएगा। तो ये बेटा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये आपके पास सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें आपके पास हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो आपको बताता है कि एक साल में कितने सेकंड्स हैं। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक साल में बेटा 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये यूँ कह लें हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। एक साल में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, 38। अब इसमें आपने क्या करना है, जितने भी आए हैं 3.27 यानी कि 1 ईयर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखवा भी देता हूँ, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। और अगर बेटा ये इधर आकर डिवाइड हो जाए, 1 ईयर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए बनेगा आपके पास। 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−2, ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 होता है, राउंड ऑफ करके इन्होंने 3.1 लिख दिया। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिएगा बेटा इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर है ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास यूनिट की पावर है, ये बेसिकली अकेले यूनिट की पावर नहीं होती, ये बेटा उसके साथ लिखे प्रीफिक्स की भी पावर होती है। तो क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे 1 और ये किलोमीटर का होल स्क्वायर। और अगर बेटा आप किलो की वैल्यू लिखते हैं जो कि 10⁻³ है, और इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो बेटा कितना आंसर आएगा, 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और साथ में स्क्वायर मीटर।
यही आंसर होगा। और कौन सा आ जाएगा आपके पास 10⁶ स्क्वायर मीटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एन एरर अकरिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, वो कौन सा कहलाता है? जो एक ही डायरेक्शन में अकर करता है वो बेसिकली सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। कौन सा? सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इसकी मैटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होते हैं? मीटर। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ मैस, किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। अब इसमें क्या होते हैं? सेकंड आ जाते हैं। ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच इज द बेस क्वांटिटी, इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सा है? याद रखिएगा लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, अलबत्ता वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी तीनों की तीनों डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। विच इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, अब इसमें बेटा ये सारी डिराइव्ड है एक्सेप्ट फोर्स। आपके पास सॉरी विच इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बाकी सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन होते हैं। अलबत्ता बेटा आप इसे जो ना वो स्मॉल एन के साथ लिखिएगा, कैपिटल एन के साथ नहीं लिखा जाता। आप इसे कैसे लिखेंगे? स्मॉल एन के साथ, क्योंकि ये इसका लिखने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है, ना कि कैपिटल एन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के एसआई यूनिट बेटा याद रखना क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी होती है बेटा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड टू, साइंटिफिक नोटेशन बेटा हम यूज़ करते हैं अपनी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं और लार्ज और स्मॉल मेजरमेंट्स को आसानी के साथ लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, 1000 कैन बी रिटन एज 10⁻³ बहुत आसान, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। 53 द प्रीफिक्स किलो मीन्स, किलो मीन्स 10⁻³ ये बहुत आसान है। द प्रीफिक्स मेगा मीन्स 10⁻⁶। नेक्स्ट बेटा द प्रीफिक्स माइक्रो मीन्स, माइक्रो 10⁻⁻6 होती है। नेक्स्ट द प्रीफिक्स नैनो मीन्स, नैनो बेटा 10⁻⁹ होती है। और माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻�6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट, बेटा सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 0 टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल आर, जीरो जो लेफ्ट साइड पर होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट, क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा द नंबर 0.0052 हैज़, इसमें बेटा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर 5.20 हैज़। अब इसमें ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि राइट साइड वाले डेसिमल फॉर्म में सिग्निफिकेंट होते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एक्यूरेसी रेफर्स टू, एक्यूरेसी बेटा रेफर्स करती है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट प्रिसीजन रेफर्स टू, बेटा प्रिसीजन रेफर करती है कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट, कि वो एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट बेटा स्मॉल मेजरेबल वैल्यू होती है, कौन सी? स्मॉल मेजरेबल वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, वर्नियर कैलिपर्स आर यूज टू मेजर, वर्नियर कैलिपर बेटा यूज किया जाता है स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, स्क्रू गेज इज यूज टू मेजर, बेटा स्क्रू गेज आप कह सकते हैं कि ये लार्ज टाइम या वेट के लिए नहीं बल्कि डायमीटर ऑफ अ थिन वायर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट 69, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज
अब बेटा अगर हम देखें तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 आपके पास आ जाता है मिलीमीटर, या फिर बेटा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 70 रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है टेकिंग एवरेज रीडिंग्स, तो एवरेजली और रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सिस्टमेटिक आर कॉज्ड ऑफ। सिस्टमेटिक बेटा इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास 72 एब्सोल्यूट एरर इज। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली बेटा देखा जाए तो वो आपके पास कहलाता है डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू, डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट 73 परसेंटेज एरर इक्वल्स। जो परसेंटेज एरर होता है वो बेसिकली एरर ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ऑप्शन ए। ये ऑलरेडी भी आपको बेटा मेजर करना सिखाया है, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। लेंथ हैज़ डायमेंशन एल। लेंथ की डायमेंशन क्या होती हैं? एल होती है। अलबत्ता आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा। मैथ हैज़ डायमेंशन एम। नेक्स्ट बेटा टाइम हैज़ डायमेंशन टी। नेक्स्ट आ जाएगा वेलोसिटी हैज़ डायमेंशन एल टी की पावर -1। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा एक्सेलेरेशन हैज़ एल टी की पावर -2 एंड फोर्स हैज़ डायमेंशन एम एल टी की पावर -2। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मोमेंटम हैज़ डायमेंशन एम एल टी की पावर -1। इसके बाद बेटा डेंसिटी हैज़ एम एल की पावर -3। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं प्रेशर हैज़। अब प्रेशर तो आप जानती है ना, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर बेटा याद रखना फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपने याद रखनी है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन याद रखनी है। P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। एफ क्या है? एफ आ जाएगा बेटा आपके पास एम एल टी की पावर -2, और यहाँ पर आ जाएगा एरिया के लिए एल का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ऊपर जाके -2, तो आंसर कितना आएगा? एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं एनर्जी हैज़ डायमेंशन। ए ऑप्शन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं इसमें पावर हैज़ डायमेंशन। जो पावर की डायमेंशन है, पावर का फार्मूला तो आप बेटा जानते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की डायमेंशंस क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और नीचे की डायमेंशन क्या है? टी। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा एम एल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑलरेडी भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी डायमेंशंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। फार्मूला मैं आपको दोबारा से बता दूं, फार्मूला कैसे निकालते हैं बेटा? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और अगर जी निकालना है तो बेटा यहाँ पर एफ आर स्क्वायर और m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं डायमेंशन लेस। इनमें से कौन सा वाला है जो आपके पास सॉरी, इसमें स्ट्रेन इज, क्वेश्चन नंबर 86, स्ट्रेन इज वो बेटा डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 87, प्लेन एंगल एसआई यूनिट इज रेडियन। प्लेन एंगल के एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। और सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट क्या होते हैं बेटा? स्टी रेडियन। ए ऑप्शन आ जाएगा, सॉलिड एंगल के स्टी रेडियन। और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की भी डायमेंशन नहीं होती, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट 89, एसआई सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1960 में। नेक्स्ट बेटा एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कैंडेला मेजर्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज टू, बेटा ये आपके पास चेक इक्वेशंस, उसकी राइटनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस।
अच्छा ये रिपीट हो गया यहाँ पर, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा जो 1 लीटर है वो आपके पास किसके बराबर होता है। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, बेसिकली बेटा आपके पास 1000 लीटर होते हैं 1 क्यूबिक मीटर में। और अगर आप बेटा 1 लीटर निकालना चाहते हैं तो 1 लीटर याद रखिएगा, ये उधर जाके 1000 डिवाइड होगा तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इंडिकेट्स, अनसर्टेनिटी क्या इंडिकेट करती है, तो बेटा अनसर्टेनिटी जो है किसी भी मेजरमेंट में वो आपके पास पॉसिबल रेंज ऑफ ट्रू वैल्यूज में इंडिकेट करती है कि एक ट्रू वैल्यू वो कितनी रेंज में लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पीछे एग्जांपल दी थी 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर आप कितनी रेंज में लाई कर सकता है, वो बेटा आपको बताएगा कि ये ±0.5 मिलीमीटर करें, यानी कि ये 5.5 मिलीमीटर से लेकर 6.5 मिलीमीटर के दरमियान लाई कर सकता है। तो ये बेटा आपके पास पॉसिबल रेंज ऑफ ट्रू वैल्यू, ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन क्वांटिटीज आर एडेड अनसर्टनिटीज आर, जब बेटा इनको ऐड किया जाए तो अनसर्टनिटीज भी ऐड ही होती हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज अनसर्टनिटीज उनको ऐड कर दिया जाता है। बेटा मल्टीप्लिकेशन में अनसर्टनिटीज हमेशा ऐड होती हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 102, अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़, जो जितनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है वो उतनी आप कह सकते हैं कि स्मॉल अनसर्टनिटी रखती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेटा हर्ट्ज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हैज़ डायमेंशन T⁻⁻1, क्यों, ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसमें, वर्नियर कैलिपर कैन मेजर, वर्नियर कैलिपर बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों मेजर कर सकता है। नेक्स्ट, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, पिच जो है वो बेटा आपके पास होती है 1 मिलीमीटर, कितनी, 1 मिलीमीटर, ये वो डिस्टेंस है जो मूव करता है इन 1 रोटेशन। तो सही आंसर कौन सा है, ए वाला सही आंसर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है बेसिकली जो एक रोटेशन में मूव किया जाता है लीनियर स्केल के ऊपर। जीरो एरर इन दी टाइप इज अ टाइप ऑफ, जीरो एरर बेटा बेसिकली देखा जाए तो आपके पास सिस्टमेटिक एरर की टाइप है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, सिस्टमेटिक एरर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन विथ, बेटा किसके साथ कंपैरिजन किया जाए, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए। द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम वाज हिस्टोरिकली केप्ट इन, यहाँ पर बेटा 110 क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। उसमें आप कह सकते हैं वो फ्रांस में रखा गया था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एसआई की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़। द नंबर ऑफ एसआई बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं टोटल बेस क्वांटिटीज़। अ स्टॉप वॉच मेजर्स टाइम इंटरवल, स्टॉप वॉच क्या मेजर करती है, टाइम इंटरवल। द मोस्ट रिलायबल वे टू रिड्यूस रैंडम एरर इज, तो आपने बेटा क्या करना है, आपने बेटा बेसिकली रिपीटेड मेजरमेंट्स की एवरेज लेनी है तो रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मेजरमेंट ऑफ अ वायर डायमीटर इज बेस्ट डन विद, बेटा अगर वायर का डायमीटर फाइंड करना है तो आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट मेजर कर लेगा। दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, विच इज़ डायमेंशन लेस, डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n इज इक्वल टू सी वी से डिनोट भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 119, दी डायमेंशंस ऑफ एरिया आर एल स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर एल क्यूब, ये भी रिपीट हो गया बेटा आपके पास। फिजिक्स इज अ साइंस बेस्ड प्राइमरली ऑन, बेटा फिजिक्स जो है वो प्राइमरली
अगर देखा जाए तो वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिक्स इज, प्राइमरी जो फोकस होता है बेटा वो मैटर एंड एनर्जी है फिजिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, वाई इज फिजिक्स कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस इसको क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बेटा ये मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, कंप्यूटर चिप्स आर मेनली मेड ऑफ सिलिकॉन, ये बेटा आपके जो है ना वो बुक में भी मेंशन है, ये एमसीक्यूज वहाँ से साइड बॉक्स से लिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन, बेटा फास्ट कम्युनिकेशन बना देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ आर डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी बेटा देखा जाए तो वेट है, जिसे हम W इज इक्वल टू mg से डिनोट करते हैं। SI सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड इन, SI सिस्टम बेटा 1960 में, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। नेक्स्ट लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस यानी कि लेंथ की यूनिट है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, प्लेन एंगल की रेडियन SI यूनिट, ऐसे सॉलिड एंगल के बेटा टी रेडियन, ये भी रिपीट हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट आ जाएगा बेटा लीस्ट सब मल्टीपल अमंग दिस, लीस्ट सब मल्टीपल क्या होता है, जो छोटे से छोटा हो, तो याद रखना बेटा ऑटो इनमें से छोटे से छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये जो आपके पास मेंशन है, लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, ये 10⁴ याद रखना है। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेटा इसमें एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, आपके पास देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा ही सिग्निफिकेंट होता है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, तो सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों में से जो मोस्ट प्रिसाइज है वो स्क्रू गेज है, क्योंकि ये छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हैज़, जो बेटा जितना ज़्यादा प्रिसाइज होता है वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आपके पास यहाँ पर देखिएगा लेस फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी, उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी कम होती है। इन एडिशन सब्ट्रैक्शन अनसर्टनिटीज आर एडेड, ठीक है। नेक्स्ट इन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज अनसर्टनिटीज आर एडेड। नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ml स्क्वायर टी की पावर -2, डायमेंशंस ऑफ फोर्स बेटा आ जाएगा ml टी की पावर -2, विच क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, यहाँ पर बेटा स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विच इक्वेशन कैन नॉट जनरली बी ड्राइव्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एट 5 PM द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड इज क्लोजेस्ट टू, बेटा अगर हम देखें 5 PM के ऊपर, ठीक है, 5 PM के ऊपर जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये है आपके पास, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब कितना है एट 5 PM, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 5, तो यहाँ ये बेटा आपने याद रखना 5 PM है। अब एंगल जो होगा वो कितना होगा आपके पास, ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 रेडियन होगा, और जिसे हम बेटा यहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 नहीं तो आप एग्जैक्टली देखें तो वो 2.7 रेडियन होता है, और इसको अगर आप बेटा राउंड ऑफ करें तो 3 रेडियन बन जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट सही है। नेक्स्ट बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री जो होता है वो आपके पास ऑलमोस्ट 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। द मीटर प्रीफिक्स, अब देखें 5 जीरोज और 1 मिलकर 6, तो ये माइक्रो हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 148 विच इज़ करेक्ट SI यूनिटेशन फॉर डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए बेटा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये सही यूनिटेशन है। डिस्टेंस वेरिंग फ्रॉम 49.8 सेंटीमीटर टू इज रिकॉर्डेड एज, अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो बेस्ट एस्टिमेट है वो 50 है, और साथ में +- 2 कर देना है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है।
नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन। अब इसको बेटा कन्वर्ट करें तो ये 6.6 ऑलरेडी भी डिस्कस करके आए हैं। द डिफरेंस बिटवीन, अब बेटा यहाँ पर देखिएगा 50 में से 20 निकालें 30 आ जाएगा, और ये अनसर्टेनिटीज दोनों ऐड होंगी तो इसका मतलब ये आ जाएगा 30 ± 1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन अनसर्टेनिटी फिर भी ऐड होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 152 रिजल्ट ऑफ 5.0 मीटर ±4। अब ये रिपीट हो गया, 4 और 3.3 दोनों को ऐड किया जाए तो बेटा ये 7.3 हो जाएगा, जबकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15, तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट द वैल्यू फॉर, ये भी बेटा रिपीट हो गया, ये आपके पास क्वांटिटी की पावर आएगी लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सही ऑप्शन बेटा सी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि आपके पास इसमें ये आपके पास बेटा यहाँ पर इसमें देख लेते हैं 154 डायमेंशन ऑफ फोर्स आर ML की पावर -1। नेक्स्ट आ जाती हैं डायमेंशन। अब ये बेटा रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इनको मैं इसलिए यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। द टिपिकल लीस्ट काउंट ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर इज, 1 ईयर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो बेटा आप कह सकते हैं 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन है आपके पास 7.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 कंटेन्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखा जाए बेटा तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सही आंसर क्या है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट बेटा देखें, यहाँ पर जो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है? ये बेटा बेसिकली ऑलरेडी भी 2 में ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बेहतरीन आपके पास क्या आ जाएगा कि आप 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2.5 10 की पावर 3, तो ये भी बेटा आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नैनो करस्पॉन्ड्स टू 10 की पावर -9। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए हैं तो उनको मैं बेटा बाईपास कर देता हूँ यहाँ पर, और आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं जो न्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपके पास 1 ईयर कैलिपर 2.34 सेंटीमीटर विद लीस्ट काउंट 0 हैज़ अनसर्टनिटी। बेटा इसकी जो अनसर्टनिटी होती है वो इसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है, तो ये एग्जैक्टली बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रू गेज इसका लीस्ट काउंट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर ये आ जाएगी इसकी अनसर्टनिटी बी ऑप्शन। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर सेम है, नहीं ऊपर वाला सेंटीमीटर नीचे वाला मिलीमीटर में है, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब